नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं हम लोग। और आज का जो टॉपिक्स होगा, एक छोटा सा टॉपिक को हम लोग चुने हैं और इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। टॉपिक है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। कहते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आप समझ रहे होंगे कि दशमलव भी आएगा, बटे भी आएगा, जो भी आप सोच सकते हैं, सिर्फ रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो रियल नंबर होगा। इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करेंगे और नॉट एक्सीडिंग x, x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग x, x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माना कि x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? 2.01। तो 2.01 है, तो आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना है। नॉट एक्सीडिंग x मतलब इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसके बराबर या इससे कम लेंगे तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? इससे बड़ा तो लेना नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बहुत लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से हमको क्या चूज करना है? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन होगा? 2। तो हम इसका क्या लिखेंगे? इसका जो वैल्यू होगा वह होगा 2। तो 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यदि बात करें तो क्या होगा? 2। इसमें यही ध्यान रखना है कि इससे छोटा लेना है इंटीजर, जस्ट इससे छोटा इंटीजर। देखिए, इससे छोटा इंटीजर ये सभी था, लेकिन उन सबों में से ग्रेटेस्ट चुनना था। तो ग्रेटेस्ट हम लोग किसको चुन लिए? 2 को। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। तो बताइए कि 2.9 का क्या होगा? तो 2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या हो जाएगा? 1। फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या हो जाएगा? -1, -2। बहुत लंबा तक चलेगा। तो आप इनमें से हम लोग चुनेंगे किसको? तो ग्रेटेस्ट को चुनेंगे। तो ग्रेटेस्ट कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया 2.9 का क्या हो गया? 2। अब नेक्स्ट है कि -1.3। तो -1.3 है, तो इससे बड़ा नहीं लेना है। आप बोलेंगे इससे बड़ा क्या है? -2 नहीं, -1 बोलेंगे तो -1 से ये छोटा हो जाएगा। तो इससे जस्ट बड़ा आपको लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है, मतलब इससे छोटा लेना है। तो इससे जो छोटा होगा वह -2 होगा। आप -1 नहीं बोलेंगे, -1 जो है ना इससे बड़ा हो जाएगा। तो -1.3 क्या हो गया? -2, फिर -3, -4 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें से हमको क्या चुनना है? ग्रेटेस्ट चुनना है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया? -2। तो ये ध्यान दीजिएगा कि -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप -1 नहीं बोलेंगे। इससे छोटा यदि बोला जाए, -1.3 से छोटा, तो -2, -3, -4। गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं ना कि -1.3 से छोटा -1 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है माइनस के केस में। तो नेक्स्ट है कि 4। तब 4 इससे छोटा आपको लेना है, या तो इसके बराबर ले लेते हैं। इससे बड़ा नहीं लेना है, तो मतलब बराबर ले सकते हैं। तो 4, 3, 2, 1। अब इसमें से चुनना क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट। तो क्या हो गया? 4। उसी तरह से -2 है, तो -2 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? इसके बराबर ले सकते हैं, बड़ा नहीं ले सकते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? -2। तो इसमें आप देखे होंगे कि डेसिमल है तो उसको हटा करके जस्ट उसे छोटा ले लेते हैं। लेकिन प्लस के केस में, माइनस के केस में क्या करते हैं कि उससे एक ये ले लेते हैं आगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे। हम लोग अभी कुछ ही देर पहले h के बारे में पढ़े थे। h क्या है? तो h जो है ना वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब एक छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब यदि मान लें हम आपको समझाने के लिए 0.1 है, तो 0.1 को यदि हम लोग मान के चलते हैं 0.1 समझाने के लिए, बोलिए बहुत छोटा क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको यदि हम इसको लेकर के हम समझाते हैं तो शायद आप समझ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि 1
प्लस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1। और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे तो बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो इससे छोटा, तो हम लोग क्या ले लेंगे 1। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हमारा इससे छोटा ही लेना है ना, तो यहाँ 0 वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन यही हम लोग नॉर्मली यही देखते हैं कि इसी चीज़ का जस्ट छोटा ले लेते हैं, तो 1 हो गया। अब रही बात 1 माइनस एच, तो उसी तरह से हम लोग समझते हैं 1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ है 0.1, तो क्या हो जाएगा 10 में 1 9, 0.9। अब 0.9 है तो इससे छोटा लेना है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस एच का वैल्यू क्या हो गया 0, और 1 प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया 1। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 प्लस एच इज इक्वल टू 1, जैसा कि यहाँ समझाएं, और 1 माइनस एच इज इक्वल टू क्या 0। उसी तरह से 2 प्लस एच, तो 2 प्लस 0.1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2.01, और 2.01 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, है ना, जस्ट इससे छोटा लिखते हैं, है ना। तो प्लस के केस में तो आप क्या बोलेंगे कि 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 2। अब रही बात 2 माइनस एच, तो 2 माइनस 0.1, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1.9, और 1.9 इससे छोटा जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 1, तो 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसको इसलिए समझाए क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसीलिए इसको हम आपको समझाए। तो हम लोग इतना इसलिए समझे थे क्योंकि एक क्वेश्चन बनाना है हमें एक्सरसाइज 5.2 का मैथ्स बुक से, क्लास 12 के मैथ बुक से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हमें देखना है। कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए पढ़े थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, आपको प्रूव करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और आपको 2 पॉइंट पर चेक करना है, एक 1 पर और एक 2 पर। तो 1 पर और 2 पर दोनों पर आपको क्या करना है चेक करना है, तो 1 और 2 दोनों पर चेक करेंगे हम लोग। तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन लंबा होगा क्योंकि 1 पर चेक करना मतलब RHD और LHD दोनों निकालना होगा, फिर 2 पर भी निकालना पड़ेगा, नो डाउट लंबा क्वेश्चन है तो क्या करें बनाना पड़ेगा ना। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, कोशिश करते हैं प्रूफ करने का। तो सबसे पहले जो आपका गिवन फंक्शन है वह है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना। अब हमें चेक करना है, एक बार पहली बार हम लोग जब चेक करेंगे तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग 2 पॉइंट चेक करते थे, पहला करते थे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला याद होगा आपको, इस तरह लिखते थे RF डैश A इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, है ना, यही लिखते थे। तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, हमें चेक करना है RF डैश 1, पहली बार 1 में चेक करेंगे फिर दूसरी बार दूसरा में, बोलो लिमिट h टेंड्स टू क्या 0 f, यहाँ पर देखिए 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा f1, है ना, जहाँ जहाँ ये है वहाँ 1 रखेंगे अपॉन क्या h। अब हमें ज़रूरत पड़ गया क्या f1 प्लस h, कैसे निकाल लेंगे तो यहाँ रफ करके हम बताते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, ऐसे
हमें ज़रूरत पड़ गया क्या, F1 प्लस एच, और F1 प्लस एच मतलब यहाँ भी 1 प्लस एच लिखेंगे। और 1 प्लस एच का वैल्यू अभी हम बताए थे आपको, 1 प्लस एच का जो वैल्यू हम बताए थे वो बताए थे कि 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बताए थे, 1। यही 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताए थे, 0। यही दोनों कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो 1 प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग 1 प्लस एच का वैल्यू 1 लिखेंगे। और रही बात F1 का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू भी क्या होगा आपका, 1 ही होगा। तो ये हो गया 1। तो देखेंगे कि नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, F1 प्लस एच का वैल्यू, F1 प्लस एच का वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 माइनस 1 बाय क्या, h। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब h का वैल्यू डालने का है। तो 1 माइनस 1 बराबर क्या, 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 0। तो हमारा RHD क्या आया, 0 आया। अब हम लोग LHD की तरफ चलते हैं। तो LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, LF-A इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F(a माइनस h माइनस F(a अपॉन माइनस h), यही देखे थे ना। अब a के जगह पर हमारा क्या है कि a के जगह पर है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा, LF(1) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h, है ना। अब हम लोग F1 माइनस h का वैल्यू कैसे यहाँ रफ करके आपको दिखाते हैं। Fx इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। यहाँ F1 माइनस h आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम आपको निकाल के दिखाए थे अभी। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वह हम बताए थे, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आया, 0। तो हम 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिख दिए, 0। अब F1 की यदि बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस एच का वैल्यू हो गया 0 माइनस F1 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन कितना, माइनस h। तो ये माइनस कैंसिल कर दिए हम लोग। तो क्या हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, h का वैल्यू जो ही रखेंगे तो 1 बाय 0, और 1 बाय 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पर हम लोग चेक किए तो हम लोग क्या पाए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि RHD और LHD बराबर नहीं हुआ। अब सेम क्वेश्चन को ही हम लोग कौन पॉइंट पर चेक करेंगे, 2 पर। चूँकि क्वेश्चन में 1 पर भी और 2 पर, दोनों पर चेक करने दिया था, तो हम लोग 1 और 2, 1 पर चेक कर चुके, आइए 2 पर चेक करते हैं। तो फंक्शन वही रहेगा ना, Fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और किस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो 2 पॉइंट पर चेक करेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं और चलेंगे किधर, RHD, क्या चलेंगे, RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग LF-R, है ना, LF नहीं सॉरी, राइट के लिए यहाँ R लिखना होगा, R
एफ डैश आर, हाँ सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग फार्मूला लिखे थे कि लिमिट आर एफ डैश ए, ऐसे लिखे थे राइट हैंड डेरिवेटिव का। हाँ सॉरी, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, माफ़ करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। अब हम लोग चूंकि यहाँ 2 पर पॉइंट चेक करना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच, है ना। अब हमें ज़रूरत है f2 प्लस एच, तो f2 प्लस एच कैसे निकलेगा, fx का वैल्यू क्या है हमारा दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हमें यहाँ ज़रूरत है 2 प्लस एच का, तो 2 प्लस एच का यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस एच, और 2 प्लस एच का हम लोग वैल्यू निकाल के रखे हैं। इससे पहले 2 प्लस एच का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2 प्लस एच का जो वैल्यू आया है वह 2 आया है, और 2 माइनस एच का जो वैल्यू आया है वह 1 आया है। तो 2 प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया 2, और ज़रूरत पड़ जाएगा f2 का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और इसका भी वैल्यू क्या हो गया 2। तो आइए अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, और f2 प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस f2 का वैल्यू 2 अपॉन h हो गया। अब 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वह आया 0। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग लिखते हैं LHD, और इसके लिए एल एफ डैश ए लिखते हैं, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अब यहाँ माइनस होता है माइनस एच। तो ये फार्मूला है। अब हमको ये दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा। अच्छा चलिए, एल एफ डैश 2 लिखेंगे क्योंकि 2 पर निकालना है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस क्या एफ 2 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर क्या होगा कि f2 माइनस एच का वैल्यू हम लोग इसी तरह से निकाल लेते हैं। fx इज इक्वल टू क्या दे हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ f2 माइनस एच, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1। उसी तरह से f2 की यदि बात करें तो यहाँ आ जाएगा 2, और 2 का वैल्यू 2 ही होता है। तो f2 माइनस एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख दिए कितना 1 माइनस f2 का वैल्यू 2 अपॉन कितना माइनस एच। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस एच। माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, एच का वैल्यू यदि 0 रख देते हैं तो 1/0, और 1/0 इज इक्वल टू क्या हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आ गया। तो एक में हम लोग क्या देखे कि RHD में हम लोग देखे वैल्यू क्या, RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, चूँकि RHD में जो आया वैल्यू 0 और इसमें आया इन्फिनिटी जो कि इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सो गिवन फंक्शन, सो fx इज not differentiable at x इज इक्वल टू कहाँ पे 2 पे, x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और
नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप उम्मीद करेंगे कि हम फिर आपको समझाएंगे। थैंक यू। और एक और पोलाइट रिक्वेस्ट, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लेंगे।